दोस्तों, अपने बात कहने से पहले मैं सर्वप्रथम अपने परम माता पिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूँ। इसी के साथ सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के, मेरे परम गुरुवर ज्ञान के दातार निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करता हूं। साथ ही मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण करने वाले कर्म भूमि के मेरे माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ कर्म भूमि पर अपने विश्व मानव परिवार के रूप में भ्रमण कर रही सभी भव्य आत्माओं को भी मैं सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, बड़ा महत्वपूर्ण। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को परमात्मा स्वरूप बना सकता है अगर इस बात को अच्छे से समझ लिया तो। हर इंसान परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। परमात्मा की कल की ज्ञान सागर की वाणी को हमें समझने की जरूरत है। परमात्मा संपूर्ण मानव जगत का परम हितैषी है। परम हितैषी कभी किसी भी जीव जीवात्मा को वो तकलीफ नहीं देता, बल्कि शाश्वत सुख पाने का मार्गदर्शन करता है। वो ज्ञान दातार है, वो गुरु है, जन्म देने वाले के रूप में माता पिता है। तो इसी बात को आज एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, समझना बात को। बहुत गहरी बहुत गहरी बहुत गहरी बात है, जो कर्म भूमि का सृजन होने के बाद, समझ रहे हो ना, अरबों साल हो गए कर्म भूमि का सृजन होकर, और कर्म भूमि का सृजन होने के बाद मानव जगत के लोग इस बात को आधा अधूरा समझ पाए, पूर्णतया समझ नहीं पाए। अगर पूर्णतया समझ लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि नरक स्वरूप नहीं, अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी धरती पर उतर आता। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। कोई इंसान, कोई सृष्टि का जीवात्मा दुखी नहीं होता, सब के सब सुखी होते। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम संपूर्ण मानव जगत के लोग इस कर्म भूमि पर जन्म और मरण के चक्कर में आवागमन कर रहे हैं, भटक रहे हैं, दुख सुख पा रहे हैं। तो आज की जो परमात्मा की वाणी है, कल की ज्ञान सागर की,
उसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। संक्षिप्त में बताऊंगा, मैं अपने वीडियो में कभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा समय 10 से 15-20 मिनट का होता है, उसी में मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करूँगा। छोटे छोटे संदेश के माध्यम से, छोटे छोटे संदेश के माध्यम से परमात्मा आपको ज्ञान का मार्ग बताना चाहता है। और इस गहरी बात को समझना कि परमात्मा ने जन जन तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विज्ञान के माध्यम से आविष्कार कर दिया। वो टेक्नोलॉजी हर इंसान के जेब में पड़ी है, हर इंसान के हाथ में है। समझना बात को। हमारा मोबाइल है, उसमें प्लास्टिक की एक सीम होती है। बहुत गहरी बात है, आप समझो इसको कि उसमें प्लास्टिक की जो एक सीम होती है, उसमें एक गोल्डन सीप बनी हुई है। ध्यान दो उस बात को। प्लास्टिक की सीम में 1 सेंटीमीटर की गोल्डन सीप बनी हुई है। परमात्मा ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उसमें जोड़ दिया, अपने विश्व परिवार को, हमारे विश्व मानव परिवार को उसमें जोड़ दिया। हम जब चाहें अपने लोगों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है। अब उससे आप ज्यादा और क्या देखोगे परमात्मा का चमत्कार, क्योंकि ये मोबाइल हमारे हाथ में कुछ चंद दिन पहले आया है। धरती पर जितने विकास 3000 साल में नहीं हुए, उतने विकास मात्र 30 साल में हुए हैं। वो इसलिए हुए कि यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। परमात्मा कहता है कि आप भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि पाना चाहते हो तो फिर उसके काबिल बन जाओ। तो मैं आप अपने विषय पे आता हूं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छे से समझना इस बात को, संक्षिप्त में बता रहा हूं कि निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म ही, निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म ही संपूर्ण ब्रह्मांड में परम सत्य है। वही एक संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म ही संपूर्ण ब्रह्मांड में वही एक परम सत्य है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जो अनादि अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, गुण दोष रहित है। वो किसी की संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्गुण प्रभु ब्रह्म जैसा, परम ब्रह्म जैसा, संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसके 2 स्वरूप और 2 चरित्र हैं। अब समझना बात को कि एक ही ईश्वर के 2 स्वरूप और 2 चरित्र बने कैसे। तो अरबों वर्ष पहले इस दिव्य महाशक्ति के मन में, समझना, मन और इच्छा ये बड़े भयंकर देवता हैं, मन और इच्छा। तो अरबों साल पहले उस दिव्य महाशक्ति के मन में एक विचार आया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में देख सकूं, सृष्टि में विचरण करने का आनंद ले सकूं, प्रेम करने का आनंद ले सकूं। उस भावना ने विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके और उसी के सगुण स्वरूप से सृष्टि का सृजन करवा दिया। उसी ने किया है, सृष्टि का सृजन दूसरे ने नहीं किया। वो अजन्मा है, वो जन्मा भी है, लेकिन अजन्मा निर्गुण स्वरूप में है और जन्मा सगुण स्वरूप में है। और वो भी जन्मा कर्म भूमि पर नहीं है, देवलोक में।
आप उसको नहीं देख सकते, ना निर्गुण स्वरूप को देख सकते परमात्मा के, और न ही सगुण स्वरूप को देख सकते। क्यों? कि सगुण स्वरूप देवी देवताओं के रूप में देवलोक में विद्यमान है और निर्गुण स्वरूप सतलोक में विद्यमान है। सतलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक, ये 3 लोग हैं। सतलोक के तो स्वामी आप जान रहे हो निर्गुण परम ब्रह्म है। देवलोक के स्वामी सगुण पर ब्रह्म है और कर्म भूमि के स्वामी मानव हैं। और जो मानव कर्म भूमि का स्वामी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है या बन जाए। परमात्मा, ये भावना परमात्मा की ये है और उसी के लिए उसने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, नरक का नहीं, आपको त्रासदी देने के लिए नहीं, आपको दुख दर्द देने के लिए नहीं, सुंदर सृष्टि का सृजन किया है कि आप आत्मा आनंद ले सकें, आपकी आत्मा बड़े आनंद से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर सके। किस स्वरूप में? सगुण स्वरूप में। ईश्वर एक है, उसके 2 स्वरूप, 2 चरित्र हैं। निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म से सगुण परमात्मा, मायावी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। वो मायावी है, उसका मायावी स्वरूप है। वो एक से अनेक बन सकता है, अनेक कई प्रकार के जीवों का रूप धारण कर सकता है। किस रूप में? सगुण स्वरूप में। निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म से सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है और सगुण स्वरूप पर ब्रह्म से विशाल ब्रह्मांड के अंदर सुंदर सृष्टि की सृजन होकर, विशाल ब्रह्मांड में सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। ये अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा है कौन है? तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। निर्गुण में जो आज जन्मा है, सगुण में वो जो जन्मा है, उसी ने सृष्टि के सभी जीवों का रूप धारण किया हुआ है, अनेक प्रकार के रूपों का, जीवों का। यानी जीव मात्र परमात्मा का रूप है, लेकिन मानव साक्षात परमात्मा का रूप है। यह फर्क है। जीव मात्र परमात्मा स्वरूप है और मानव साक्षात परमात्मा का रूप है। इस बात को समझना है आपको। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव मात्र सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है और आत्म स्वरूपता में, जीवात्मा स्वरूपता में, यानी आपके शरीर के भी 2 भाग है। जैसे ईश्वर के 2 स्वरूप है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके 2 स्वरूप हो गए, निर्गुण और सगुण। तो मानव भी निर्गुण और सगुण है, मानव में भी निर्गुण स्वरूप है, मानव में भी सगुण स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप में वो प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा स्वरूपता में आत्मा कर्म नहीं करती है। ज्ञात रखना, बहुत सारे लोग करते हैं कि आत्मा कर्म कर रही है, पाप कर्मों का भुगत रही है। नहीं, आत्मा नहीं, जीवात्मा भुगत रहा है। जीवात्मा, जिस जीव ने आत्मा को धारण किया या जिस आत्मा ने जीव को धारण किया, वो स्वरूप जीवात्मा स्वरूप, न कि आत्मा स्वरूप। जीवात्मा स्वरूप दुख सुख भुगतता है और कर्म करता है। जीवात्मा कर्मयोगी है, जीवात्मा कर्म करता है, जीवात्मा अवतार बनता है, जीवात्मा प्रभु को प्राप्त करता है, मनुष्य रूपी जीवात्मा। तो जीवात्मा और आत्मा में फर्क को जाना। जिसने अपने भीतर आत्मा और जीवात्मा के भेद को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। आपकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, आधा शरीर सीधे में, समझना, सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है और आधा शरीर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप है आत्म स्वरूपता में। एक तरफ आप में आत्म स्वरूपता है, दूसरी तरफ जीवात्मा स्वरूपता है। अब इसी शरीर के साथ में आप अपने शरीर के 2 भाग नाभि से कर लो। नाभि के ऊपर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म का निवास होता है, जिसमें हृदय और आत्मा दोनों आ जाती है। और नाभि के नीचे जिससे हम संसार की उत्पत्ति करते हैं, काम वासनाएं होती है, ये होती है, वो सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम इस वेद को जानकर अपने सत्य स्वरूप को पहचान लें
कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएं, उसके लिए हमारा कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में अवतरण होता है। मनुष्य रूपी जीवात्मा अपना आत्म कल्याण करने के लिए अवतरित होने के लिए कर्म भूमि पर प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ मायावी, महामाया का मायावी नश्वर भौतिक शरीर को धारण करती है। और इस नश्वर भौतिक शरीर के भीतर जो जीवात्मा बैठा है उसको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मायावी सृष्टि उसका इम्तिहान लेती है कि वो कैसे अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले। तब मानव को ये बात समझ जाना चाहिए कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तो महामाया को जो पराजित कर देता है वो आत्मस्वरूप बन जाता है और परमात्मा परम ब्रह्म स्वरूप निर्गुण बन जाता है। उसी को आत्म कल्याण कहते हैं। निर्गुण प्रभु जो परम ब्रह्म है, हमने आपको बताया कि उसका कभी भी जन्म नहीं होता। वो कर्म भूमि पर किसी निष्काम कर्म योगी के हृदय में ज्ञान स्वरूप आत्मशक्ति स्वरूप अवतरित होते हैं। जन्म मरण नहीं लेते, दोनों अवतरित होते हैं, सगुण भी निर्गुण भी। अवतार तो बाहर होता ही नहीं है। अगर आप मानव तन को अवतार बोल रहे हो तो मूर्खता हो जाएगी आपकी। क्यों? कि ये तो साधन मात्र है, एक रथ है। रथ अपन कहते हैं ना कि कृष्ण और अर्जुन, और तीसरा था रथ। तो रथ पे सवार कौन थे? कृष्ण और अर्जुन। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण आत्मस्वरूप है। ज्ञान देने वाली आत्मा को कृष्ण कहा गया है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन जीवात्मा का स्वरूप है, कर्म करने वाला, कर्म योगी। तो वो मोह माया में फंसता है अर्जुन। कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं कि कोई न तेरा है न मेरा है, यह नश्वर संसार है, तुझे जो दिख रही है वो माया है, तू अपने धर्म का निर्वाह कर। तो अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान के सगुण स्वरूप के बारे में, यानी हम ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि हम हमेशा ईश्वर के बारे में एक बात बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी ये बात बताई गई है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सब मर्म देव देव। कितनी साफ सुथरी बात है, साफ सुथरी। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना, निर्गुण और सगुण, ये सगुण स्वरूप में परमात्मा हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। लेकिन इसी दोहे में परमात्मा का, ये दो लाइनों में परमात्मा का निर्गुण और सगुण स्वरूप दोनों है। आज तक इस बात को कोई समझा नहीं है। परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप में इसमें बताया गया है। कैसे बताया? कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सखा च बंधु त्वमेव। समझ लो? तो वो सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण करके हमारे माता पिता बंधु सखा बनते हैं। और तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, वो हमारे अंदर आत्म स्वरूप में विद्यमान रहकर और हमें ज्ञान देते हैं। तो हो गए दोनों साथ में। निर्गुण हमें ज्ञान दे रहा है, सगुण हमारा जन्मदाता, पालनहार और हमारा परम हितैषी है। तो ऐसी कुछ बातों को आप हमेशा कल की ज्ञान सागर से समझ रहे हैं, तो समझते रहे हैं, तो आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ईश्वर और मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अलग से मानव का कोई अस्तित्व नहीं है संसार में। कर्म भूमि पे मानव का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मानव किसको कहा गया है? मिट्टी के पुतले को। कर्म भूमि पर प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस नश्वर भौतिक शरीर को, जो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, पलटी मारता रहता है। समझ रहे हो बात को? उसका कोई अस्तित्व नहीं है मानव का। मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक है, निर्गुण परम ब्रह्म का। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसके अलावा ना कोई था, ना कोई है
और न कहीं होगा। तो एक है ब्रह्म निर्गुण स्वरूप में अपना अलग से काम कर रहे हैं और सगुण स्वरूप में अलग से काम कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हो गया ना कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में जैसे एक ब्रह्म है ज्ञान का दातार, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी यही बात है कि एको पर ब्रह्म। समझना बात को जीव के रूप में कि एको ब्रह्म पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी जीव जीवात्मा के रूप में एक पर ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। वो सब उसी के रूप है, मायावी रूप है। इसलिए छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना बेवजह बेकारण कर्म भूमि पर सबसे बड़ा महापाप है। आपको किसी जीव की हिंसा करने का हक नहीं बनता। क्यों? कि जो जीव स्वचालित है तो समझ लो उस जीव का स्वरूप वो परमात्मा है। उस जीव में वो परमात्मा विद्यमान है, वो कर्म भूमि पर विचरण कर रहा है। इसलिए बंधुओं, कभी भी जीव हिंसा से हमेशा बचने की कोशिश करना, कभी जीव हिंसा ना करना। तो कर्म भूमि पर कोई भी साधारण से साधारण इंसान निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म की साधना करके जो आत्मा में विद्वान है, विदेही भाव में अपने इस देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने भीतर हृदय में ईश्वरीय दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ये कल की साधक कैलाश मोहन ही नहीं, कर्म भूमि पर हर इंसान इस ज्ञान को परमात्मा से अपनी आत्मा से प्राप्त कर सकता है। बता दूं, मैं ग्रस्त जीवन वाला इंसान हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, मैं किसी के पास नहीं गया, आत्मचिंतन किया, दुख सुख मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ पड़ा, परमात्मा की साधना की, हो गया आत्मा में प्रकट, मिल गया मार्ग जीवन जीने का। आपको भी मिल जाएगा, जुड़ जाओ परमात्मा से, निर्गुण की साधना करो और परमात्मा की पूजा अगर करनी है तो उसके सगुण स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग, उसकी पूजा करो। अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा करने की क्या जरूरत है? एक शिवलिंग जो है ना, उसकी पूजा करने से, शास्त्र प्रमाण बात बता रहा हूं, एक शिवलिंग की पूजा करने से यह कर्म भूमि पर जितने भी धार्मिक स्थल और तीर्थ हैं सबकी पूजा हो जाती है, सबकी पूजा हो जाती है। क्यों? कि वो सभी उसी में से प्रकट हुए हैं, सगुण पर ब्रह्म में से। एक सगुण पर ब्रह्म ही महावीर बन के आया, वही आदिनाथ बन के आया, वही पारस बन के आया। तो आपने भीतर वालों को तो जाना नहीं और बाहरी महावीर को पूजना चालू कर दिया। तो क्या हुआ? पंथवाद में, जातिवाद में, धर्म संप्रदायवाद में लड़ने लग गए। एक ने अपने हिसाब से अपना वेश बना लिया, दूसरे ने दूसरा वेश बना लिया, कई तरह के जाति संप्रदायवाद बना लिए और कर्म भूमि पे पाप का घड़ा बढ़ता गया, जो अभी महाविनाश की तैयारी है। 2000 साल हुए नहीं और फिर से मिट्टी में मिलने की तैयारी है। तो भगवान आपको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता, इसलिए एक बार फिर से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से आपको ज्ञान का दर्पण बता रहा है। आप चाहो तो उस ज्ञान को ग्रहण करके इस कर्म भूमि पर अजर अमर अविनाशी होकर स्वर्ग सुख और मोक्ष का शाश्वत सुख पा सकते हो। परमात्मा उसी के लिए आपके लिए सब कुछ कर रहा है। मानव जीवन कर्म प्रधान है, मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव स्वयं ही स्वयं के भाग्य का विधाता है। आप ये कभी मत सोचना कि भगवान मुझे कुछ दे देगा। मानव सगुण स्वरूप में, मानव सगुण स्वरूप में संसारी स्वरूप के अंदर रागी है और परमात्मा का, निर्गुण परमात्मा का स्वरूप क्या है? वीतरागी। आप रागी जीवात्मा स्वरूप को त्याग के वीतरागी आत्मा स्वरूप बन जाओ, हो गया काम। आपको न मरना पड़ेगा, न क्या आना जाना पड़ेगा। स्वर्ग सुख भी यही है, शाश्वत सुख भी यही है, मोक्ष भी यही है। कितना सरल ज्ञान है, कितना सरल ज्ञान है, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते और मानव स्वयं ही स्वयं अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिखता है। भगवान उसको दुख और सुख दोनों में से कुछ भी नहीं देता, न दुख देता है न सुख देता है। कर्म करने के लिए यह बात जरूर है कि मानव जगत को, संपूर्ण मानव जगत को, देवी देवताओं को कर्म करने का ज्ञान परमात्मा जरूर देता है। वो किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता, किसी को हाथ से पकड़कर नहीं चला सकता। क्यों? कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के सिद्धांतानुसार, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के सिद्धांतानुसार
परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते, वरना वो खुद ही यहां प्रकट होके और सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनको जो वरदान मिला और ये विशाल ब्रह्मांड जो बना, उसके अंदर एक दीवार खड़ी हो गई सगुण और निर्गुण में, कि वो सगुण कर्म भूमि पर फिर से निर्गुण बन जाए, ऐसा उनका मिलन हो सकता है। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि अगर खुद को जान लो, अगर खुद को जान लो तो खुदा बन जाओगे। जिसने आत्मा और जीवात्मा के भेद को अपने भीतर, जिसने आत्मा और जीवात्मा के भेद को जाना, उसने अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अपने स्वयं के भीतर मिलेगा। वो निर्गुण आत्म स्वरूप में विद्वान है और सगुण जीवात्मा स्वरूप में विद्वान है। निर्गुण में कर्म करने का ज्ञान दाता है और सगुण स्वरूप में कर्मयोगी है, कर्म करने वाला। बस इतनी सी बात में आप समझते रहना, मैं इसके बारे में आगे आपको और भी विस्तार से बताऊंगा। अब प्रभु सगुण प्रकट कैसे हुए, इच्छा शक्ति और मन की शक्ति, उसके बारे में 2 लाइनें सुन लो। मन और इच्छा ये बड़ी भयंकर शक्ति है जो आपको कभी भी इस सृष्टि की महामाया से छूटने नहीं देगी, कभी नहीं। क्यों? कि उसकी इच्छा ने ये सब इतना विशाल वैभव बना के और इतने जीव बना दिए। किससे? प्रभु की मन की इच्छा से। एक को अहम बहुश्याम, और सब कुछ बन गया। अब हम अनेक होकर एक कैसे हो जाएं? हम अनेक होकर, वो निर्गुण स्वरूप में एक नहीं है, तो हम अनेक होकर भी पूरी कर्मभूमि पर संपूर्ण मानव जगत एक हो जाए, तो यह कर्मभूमि स्वर्ग ही नहीं मोक्ष भी बन जाएगी, आपको शाश्वत सुख देने के लिए। बस ये सब चीजें मानव के हाथ में हैं। वो दिव्य शक्ति मानव के भीतर विद्यमान है। मानव जो कर सकता है वो परमात्मा कर्मभूमि पर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मानव को करने के लिए परमात्मा ने आत्मशक्ति दी है, आत्मज्ञान दिया है। आप उसे ग्रहण करो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, 4 लाइनों में समझ लो आप इस बात को, कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। किसी ने किसको बनाया नहीं है, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। वो किसी की संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के तारणहार। सगुण स्वरूप में, सगुण स्वरूप में स्वयं ही स्वयं के पालन कर रहे हैं, मतलब सगुण स्वरूप में सभी अपने स्वरूप जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं, और मनुष्य रूपी जीवात्मा का आत्म कल्याण कर रहे हैं, यानी तारणहार। स्वयं ही स्वयं के पालनहार और स्वयं ही स्वयं के तारणहार, स्वयं से प्रकट बही मां माया। गहरी बात है, समझना कि ये दुनिया बन के अरबों साल हो गए, सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ क्यों नहीं? क्यों? कि 2 दिव्य शक्तियां अलग हो गई। पहले तो निर्गुण से सगुण बन गया, अब जब सगुण स्वरूप भी बन गया, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप है, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो सृष्टि का सृजन करने के लिए प्रभु ने नर और नारी का रूप धारण कर लिया, तो फिर और अलग हो गए। नर और नारी है एक ही सिक्के के 2 पहलू है, नर और नारी, निर्गुण और सगुण। लेकिन अलग होने के बाद में सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो माता शक्ति ने किया है। सृष्टि का सृजन माता शक्ति ने किया है, शिव ने नहीं। शिव एकांत में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जब जब माता शक्ति की सृष्टि सुंदर नहीं बनती है और पाप का घड़ा पूर्णतया भर जाता है, तो शिव जी उसको डिलीट मार देते हैं और सृष्टि फिर से उसका पुनः सृजन करती है। तो समझना बात को कि स्वयं से प्रकट बही महामाया, ये महामाया प्रभु से ही प्रकट हुई है, सगुण स्वरूप। तो स्वयं से प्रकट बही महामाया, मोहनी को मनाने मोहन भय। स्वयं से प्रकट बही महामाया और मोहनी को मनाने मोहन भय। भगवान कृष्ण आए थे ना मोहन के रूप में,
लेकिन उनके ज्ञान को, हम गीता के ज्ञान को समझ नहीं पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी शास्त्र अपनी अपनी जगह पे काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन गीता से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र और कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ अवतार इस कर्म भूमि पर वर्तमान समय में कोई भी नहीं है। श्यम से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, श्यम के साधक भय, श्यम ही श्यम के साधक भय, और श्यम ही भय श्यम के भगवान, और श्यम ही भय श्यम के भगवान। क्योंकि वो स्वयं को सगुण स्वरूप में भूल गए, अपने निर्गुण स्वरूप को। फिर वो स्वयं की तो साधना कर रहे हैं, निर्गुण स्वरूप भी तो स्वयं का ही है ना, सगुण का ही तो निर्गुण स्वरूप है ना, वो पहले वाला, उसी की वो साधना कर रहे हैं। और तो स्वयं ही स्वयं की साधना करके और स्वयं ही स्वयं के भय भगवान, खुद ही खुद के खुदा बन गए, खुद ही खुद के भगवान बन गए। तो बहुत मुश्किल जीवन नहीं है। आप अधिक जानकारी के लिए, मैं एक बात बता रहा हूं ना, आप अधिक जानकारी के लिए हमेशा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाइए। आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, आपके दुख सुख मिट जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyanasagar.com पर परमात्मा के काफ़ी संदेश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। मन की इच्छा शक्ति ने, समझना बात को, मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को, एक परम सत्य परम ब्रह्म को सत असत बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को सत असत बना दिया। देवी देवताओं में और मानव में सत्य भी है, वो आत्मा है, असत्य के रूप में जीवात्मा है। तो हम सत असत बन गए ना। स्वरूप किसका है? परमात्मा का। तो एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। निर्गुण सत्य स्वरूप है, मायावी स्वरूप में जुदा हो गए। अब वापस मिलना कैसे? उसके लिए कर्म भूमि बनी है कि आप जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर वापस निर्गुण बन जाओ। तो सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः सत बनने के लिए, सत असत से पुनः सत बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो भी आप ही हो, भीतर से, बाहर से नहीं, ये नश्वर शरीर से नहीं। भीतर से आप ही निर्गुण परम ब्रह्म हो, भीतर से आप ही सगुण परम ब्रह्म हो। तो बंधुओं, काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, हम धीरे धीरे आपको इसका बताने का प्रयास करेंगे, परमात्मा का ज्ञान संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। आज मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और साथ ही मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि सभी सत्कर्मी बने और इसी कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव निरोगी काया यश कृति प्राप्त करें और अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष न जाना पड़े, इसी भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र। हरिओम। ओम पंचपंचेष्टि भगवान। बोलिए विश्व में अहिंसा परमो धर्म की जय। सत्यमेव जयते। जय अहिंसा। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।